ये वार्ड नंबर कत दो तुम पहले लो नमस्कार, वी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वली। इस वक्त मैं मौजूद हूं लक्ष्मीपुर वार्ड नंबर 4 में। आज फिर से एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से गरीब के साथ अन्याय हुआ है और आज हम यहां पर पहुंचे हैं। लगातार देखा जा रहा है डिगलीपुर में जिस तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना मनमानी करता है वो अब सबके सामने हम लाते ही रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद डिपार्टमेंट अपना ये काम करना बंद नहीं करते जो गरीब के साथ अन्याय करते हैं। कोई भी जंगल हो जाए, कोई गांव हो जाए, तुरंत एक्शन डिपार्टमेंट की ओर से जल्दी लिया जाता है गरीब के खिलाफ। तो आपको बता दें, आज हम यहाँ पे गांव पे आए हैं जहां पर निखिल दास के घर पे और उनका बगीचा जो है डिपार्टमेंट की ओर से काट दिया गया है। आपको आप बता दें, ये जो मैं जहाँ खड़ी हूँ आप देख सकते हो, ये काफी बड़ा पेड़ है। सुपारी पेड़ दे लीजिए, नारियल पेड़ है, कोई केला पेड़ है, ये सारे पेड़ काट दिए। रीजन क्या है दिया गया कि ये इंक्रोचमेंट है, न्यू इंक्रोचमेंट है। तो हमने इनके पास आके पेपर भी चेक किया तो इन्होंने मुझे एक पेपर दिया जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जब इन्होंने इलेक्ट्रिक कनेक्शन लिया उसके लिए उसके ओर से दिया गया था, जिसमें लिखा गया है कि इन्होंने जो है इंक्रोचमेंट इनके अंडर 0.67 हेक्ट्स जो है इंक्रोच किया है। उसके बाद सर्वे नंबर भी दिया गया 249 सर्वे नंबर के अंतर्गत इनको जो है करंट दिया जा रहा है। और ये इंक्रोचमेंट आपको बता दें, एक एक्ट आया था वाजपेयी की ओर से 1978 प्रायर टू 13 अप्रैल 1993। उस एक्ट में जो इंक्रोचमेंट का एक एक्ट आया था, उस एक्ट में जो है इनको यह जगह पे इंक्रोचमेंट किया गया था। साफ लिखा है कि ये जो है बहुत पुराना इंक्रोचमेंट है, ये पेपर बताता है। लेकिन आज हम यहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि यहाँ का पेड़ भी हमने देखा, सुपारी पेड़ इतने बड़े हैं जिससे हमें पता चलता है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, एक सुपारी पेड़ एटलीस्ट गाड़ के बड़े होकर और वो फल लाने के लिए 5 साल लगते हैं। और ये जो पेड़ आप देख रहे हो, ये देख के ही पता चलता है 10-20 साल लग गया होगा। ये पेड़ इतना लंबा है, इसमें फलता है। ये कोई नया इंक्रोचमेंट हमें दिख नहीं रहा है। अब रहा सवाल डिपार्टमेंट का, मैं एक बात आज डिपार्टमेंट से पूछना चाहूंगी। हम जब डिगलीपुर में ऐसे जगह देखते हैं, कई सारे कॉन्ट्रैक्टर है, कई सारे डिपार्टमेंट के लोग भी, जहां पे रोड के साइड हम देख रहे हैं पूरा जंगल उड़ा दिया है, खुलेआम इंक्रोचमेंट करके अपना सामान रखा जाता है रोड साइड में। ये कोई अंदर नहीं है। जब हम इनके घर आए हैं रोड से थोड़ा अंदर पड़ता है, लेकिन ये जो चीजें हो रहा है ये रोड साइड में हो रहा है। तो तब क्या आप आंख बंद करके चलते हो? और गरीब के जब टाइम आता है तब आपका आंख खुल जाता है। रोड साइड में जब इतने सारे चीजें होता है, हम बाजार में वगैरह में ऐसे जगह ले लेते हैं जहाँ पे खुलेआम इंक्रोचमेंट हो रहा है, वहां आप लोगों को कुछ नहीं होता। लेकिन एक्शन अगर लेना हो तुरंत एक्शन लेते हैं जब घर का इंसान घर में होता भी नहीं है। इनका कहना है कि ये घर पे भी नहीं थे जब यहाँ पर आते हैं। लगातार हम ये देखते हैं कि जितना भी सारा इंक्रोचमेंट काटते हैं, चलिए हम इंक्रोचमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन न्यू इंक्रोचमेंट, पुराना इंक्रोचमेंट, ऐसे बहुत सारे अंतर होता है। उसके बाद आप अमीर गरीब या कॉन्ट्रैक्टर ये अंतर भी करते हो कि उनके खिलाफ तो एक्शन नहीं होता, लेकिन जल्दी से जल्दी जब आपके पास होता है कि इंक्रोचमेंट काटो तो सबसे पहले गरीब पे अटैक करते हैं। ये आपका जो है चलता रहता है। तो मेरा सवाल आज ये है, डिपार्टमेंट और एसी सर, डीसी सर, सबसे इसका जवाब हम मानना चाहेंगे। जो भी ये काम किया है इस एरिया का, जो भी इंचार्ज है, क्या आपने कोई भी चेक किया था? क्या इनसे पूछताछ की थी? या पेड़ देख के भी आपको ऐसा कुछ लगा नहीं कि इस पे जो है ये पुराना हो सकता है? और आपको ये भी बता दें कि डिपार्टमेंट से इतने सारे आजकल कंप्लेंट्स आ रहे हैं। सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, आज हम बताना चाहेंगे कि सूत्रों से हमें लोग आकर ये कह रहे हैं
कि एक डिमार्केशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तो आपको पता ही है, पता क्या है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक डिमार्केशन के लिए खुलेआम बताया जाता है कि कितना पैसे लगेंगे। यह हमें सूत्रों से पता चली है। बताते हैं कि अगर आप इतना 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 करोगे तो पेपर यहाँ से वहां तक जाएगा। इतना ज्यादा हिम्मत उन लोग में आ गया कि खुलेआम लोगों को बोलने लगे हैं। नहीं होएगा तो 1 साल 2 साल लग जाएगा डिमार्केशन के लिए। ये तो यहाँ का हाल है। अभी हम बात करेंगे, चलिए उसके बाद फिर से बात करेंगे। अभी जो इस ओनर है उनसे भी बात करेंगे और हमारे यहाँ पे प्रधान जी भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि गांव का और करीबन पीआरआई यहाँ पे जो हमारे साथ भी मौजूद है 20 साल से यहाँ पे राज कर रहे हैं। उनके जानकारी में तो होगा कि अगर नया इंक्रोचमेंट है, पुराना इंक्रोचमेंट है, क्या उनसे भी आपने एक बार जानने की कोशिश की है? चलिए हम उनसे भी बात करेंगे और प्रधान जी से भी बात करेंगे और जानेंगे आगे का विषय। हमको तुरंत एक्शन लाना चाहिए। हम घर में भी नहीं था, हम लोग कामन किया, काम नहीं करने से हमको तो खाना नहीं मिलता। वो ये तो खेती का काम करता, घर में नहीं था। उस लोग आके आसनाक बाकी से काट के चले गया। मेरा बस 93 का पूर्व है। फिर भी हम खबर मिलने के बाद आया था पटवारी को या ताराई को बोला था, मनोज आराई को। आराई बोलता तुम्हारा जो पुराना इंक्योरेंस हो तो हम छोड़ के गया। हम बोला देखिए ये तो पुराना पेड़ है, कहे आप किया लगाएगा थोड़ी होता। हम बोला ठीक है आप एक काम करिए, मेरा 4 महीना मतलब आपका बताता कि डिस्टेंस में लगा था कि वैसा। हाँ तो ऐसे बोलता। हम बोलता ठीक है मेरा जितना खेती है मेरा को माफ कर दे दो, बाहर आने सब कर दो। वो मेरा बात सुना नहीं और चले गया। अच्छा, आप कब से इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं यहाँ से? 93 से जी। अच्छा, फिर यहाँ पे जब आया आपको कोई कॉल या इंफॉर्मेशन दिया गया था? क्या आप घर पे थे? नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आप घर पे भी नहीं थे? नहीं था। आपने पूछा तो क्या बोला जाके हम पूछा था, पेपर लेके पूछा था, उसको पेपर दिखाया, बोलता तुम्हारा जो पुराना इंक्योरेंस होता हम छोड़ दिया, बाकी आप जो लगाया वो तो हम काटा। हम बोला ये तो आज तो हम नहीं लगाया, कम से कम 20 साल हो गया लगाया। आप एक काम करिए, हम गया साल जो लगाया छोटा वाला वो काट सकता, वो भी 20 में लगाया। हम पुराना वाला चारों तरफ मेरा पुराना पेड़ है, हाँ, लेकिन अब बड़ा वाला को पेड़ को काटा। बोलता नहीं तुम्हारा जितना पुराना है हम छोड़ के दिया। हम बोला आप जाकर मापा, अब तो मापा नहीं। मेरा तो पेपर में जो 93 का जो कितना पेड़ काटा होगा आपका? मेरा तो कम से कम 40 तक पेड़ काटा। 40 पेड़ काटा? हाँ। छोटा बड़ा में सिर्फ सुपारी? नहीं छोटा बड़ा नहीं, बड़ा वाले 40 काटा और छोटे तो कम से कम 500 काटा। फिर वो आपका वो तो नारियल पेड़ काटा, फिर आपको तो नारंगी काटा, ये सब काट दिया। नारियल पेड़ भी काट दिया, कोला पेड़ काट दिया। क्या करेगा सर, हम लोग गरीब आदमी। तो हम ना बाद में जब हम तो कामन गया था, उसके बाद वो काटने के बाद मेरा पास मेरा आस पड़ोसी बगल वाला फ़ोन गया था। फिर उससे साथ साथ हम आया, आके उसके बाद गया पेपर लेके, वो कोई वैल्यू भी नहीं दिया मेरे को कोई वैल्यू भी नहीं दिया। ओके, वही क्या बोलेगा पेपर लेके जाकर चेक भी नहीं किया? नहीं, चेक भी नहीं किया, देखा भी नहीं। ठीक है, आपने वहाँ के सीनियर ऑफिसर एसी सर से बात करने की कोशिश की? नहीं किया अभी तक, कोई किसी से बात नहीं किया। तो प्रधान जी को आप बताया ना? हाँ, प्रधान जी को बताया, फिर प्रधान जी जो बोला वो ये करेगा, क्या करेगा। अच्छा। तो प्रधान जी को मालूम है हम कितना साल से बैठा है, गाँव का प्रधान जी है, क्या बोलेगा। अभी हम प्रधान जी से बात करते हैं। सर, ये जो हुआ है यहाँ पे, इसको लेकर क्या कहना? हमारा नाम है सुजन कुमार दास, लक्ष्मीपुर का प्रधान है। हम 2005 से पीआरआई कंटिन्यू हुआ, लेकिन इधर कौन क्या इंक्रोच किया हमको मालूम है अच्छा से। लेकिन हमारा बात यही है, ये फल वाला पेड़ है, देखिए ये फला वाला है, वो तरफ देखिए फला वाला। एक 2-4-5 साल में फल नहीं फलता, सुपारी पेड़ या नारंगी पेड़ या आपको सरबती पेड़ दिखाई देता है। हमारा बात यही है, जो ये फल वाला पेड़ क्यों काटा? इंक्रोच नया कोई इंक्रोच होगा तो काटने दो, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई भी नया इंक्रोच करेगा 1 साल 2 साल 3 साल का, हम खुद ही आरआई को, पटवारी को, तहसीलदार को सबको ही बोलता, ऐसे क्यों बोला? ठीक है सर, हमारा एरिया में कोई आदमी 2 साल 3 साल इंक्रोच किया तो उसको काट दीजिए। हम कंप्लेन भी किया बहुत का नाम में, जो ये लोग जो 2 साल 3 साल हुआ वो लोग को काटो। लेकिन नया जो अभी फला वाला, कम से कम इसका उम्र कम से कम 20 साल या 18 साल उम्र हो गया है पेड़ का, वो पेड़ आके काटता है। लेकिन हमारा बात है, ये जो हमारा लक्ष्मीपुर का 4 नंबर वार्ड का जो निखिल दास का जो पेड़ काटा है, ये जो आरआई है हमारा मनोज राय या हमारा जो पटवारी है, उस लोग को मालूम है ऑलरेडी, लेकिन ये लोग अनजान हिसाब से काटा कैसा। हमारा हिसाब में उस लोग के ऊपर भरपाई होना है, उसका ऊपर कार्रवाई होना, आरआई के ऊपर कार्रवाई होना या पटवारी का ऊपर कार्रवाई होना है। जो आदमी लोग को जो फल वाला पेड़ क्यों काटा, हमारा बात है 2 साल 3 साल 4 साल हुआ आप काट दीजिए, हमारा कोई ऑब्जेक्शन जरूरत है, हम जाएगा
पटवारी लोग का सामने हम जाएगा, ठीक है, आरआई के संग में हम जाएगा, जरूरत है हमको इंडिविजुअल करने से हम जाएगा, लेकिन हमारा बात यही है, ये अपना मनमर्जी कर रहा है। ये जो हमारा जो मनोज पटवारी मनोज जो है, मनोज राय जो है, ये आपको आरआई, इसका मनमर्जी और पटवारी का मरमर्जी क्यों फलाला पेड़ काटा, इसका ऊपर में 2 एक्शन होना, हमारा तहसीलदार भी इसका ऊपर में, तहसीलदार का ऊपर भी एक्शन होना। आप लोग मन मर्जी, इसका पहले भी आपको बहुत बार दिया है फलाला पेड़ काटा। ये लोग जब इंक्रोच करेगा प्रधान, जब इंक्रोच देखिए प्रधान इंक्रोच का खिलाफ में है, इंक्रोच बिल्कुल काटना नहीं। क्यों? हमारा भविष्य, हमारा जो बारिश कमती होगा पेड़ पौधा काटने से, इसीलिए इंक्रोच का खिलाफ है हम। और नया जो इतना इंक्रोच है सब काटो, हमारा बात यही है, जिसका फल फला वो पेड़ मत काटो। हम रिक्वेस्ट करता तहसील रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और एसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता। एसी साहब हमारा बहुत बढ़िया अच्छा है, अच्छा काम भी करता। एसी सर आने के बाद कुछ काम होता है हमारा तहसील ऑफिस में, इसका पहले तो काम होता थे नहीं, डिमार्केशन ये सब पूरा बंद होता था। अभी ये हमारा जो नया एसी सर है, इस आने के बाद बहुत काम हुआ है हमारा पंचायत में, वो हम खुद देखा है। लेकिन हमारा बात है ये लोग जो पेड़ फल वाला पेड़ काटा, इसका ऊपर एक्शन लेने के लिए एससी सर को हम रिक्वेस्ट करता, क्यों काटा इसका जवाब देने के लिए। आपका आरआई पटवारी जो आए उस लोग को दोनों का जवाब, या तहसीलदार को भी जवाब देना है। ये चीज बार बार होता है, इसमें कोई डर ही नहीं है सर। कितने बार हमने देखा है, जरूरत है ही नहीं काटने का। बड़े बड़े पेड़ होते हैं जहाँ पे कई ऐसे रीजंस देते हैं जो जरूरत है ही नहीं कि वो पेड़ वहां से काटे, और वो ना ही वो जगह उनको जरूरत पड़ेगी, लेकिन वहां पे तुरंत आते कोई जंगल में से जाके काट के आ जाते हैं। वो किसी का कंप्लेंट भी नहीं होता है, तो उसके बावजूद इन लोग क्या करते हैं, माफी मांगते हैं और लगातार वही चीजें करने लगते हैं। लेकिन ये लोग का बात है, इंक्रोच जो वो लोग दिखाता है, हम लोग इंक्रोच किया या फलाला पेड़ काटा, फिर पब्लिक जाके आपको मीडिया में देगा, न्यूज में देगा, वो लोग और काटेगा नहीं। नया जो इंक्रोच किया वो लोग को बारी में तो कुछ बोलता ही नहीं। नया जो इंक्रोच है उसको क्यों नहीं करता, हमारा बात है उसको क्यों नहीं करता। जो फल वाला पेड़ को वो लोग आकी में देखता, इंक्रोच जी किया जो 2 साल 3 साल हुआ, उस लोग के ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता, हमारा बात वही है। अभी देखिए इधर जो पेड़ कटा, फल वाला पेड़ कटा, उसका बगल में देखिए फल नहीं हुआ वाला, वो क्यों नहीं करता। ये किसी का भी होने दो, हमारा होने से भी, हमारा इंक्रोच भी होने से, छोटा पेड़ होने से काटो, हमारा कोई एतराज नहीं है, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमारा बात है नया जो इंक्रोच है 2 साल 3 साल हुआ, उस लोग के ऊपर कार्रवाई कीजिए। आज जिसका भी आपके 2007 में इसको कारण मिला है, निखिल दास को 2007 में कारण 2007 में 2007 में जो एक सर्टिफिकेट दिया तहसीलदार, उसमें लिखा है आपको 14 में 2007 में उसको सर्टिफिकेट दिया कारण के लिए, कारण देने के लिए। तो वो आदमी का वो सोच लीजिए, आज 2007 से लेके आप सोच लीजिए कितना, कम से कम 18-19 साल हो गया, 18-19 साल हो गया वो पेड़ को काटा। इसका ऊपर एक्शन होना चाहिए। हमारा बात है किसी का भी इंकरेज हो, फल वाला पेड़ नहीं काटना। आज मोरिस टिकरी में जो दिन इंकरेज किया वही दिन हम कंप्लेन लेटर लिख के दिया, आज तक उसको कुछ एक्शन नहीं हुआ, काटा भी नहीं, उसका घर भी नहीं करो, आराम से रहता है उधर। कैसा रहता, जवाब दो भाई। आज हमारा जो आरआई जवाब दो, पटवारी जवाब दो, हम खुद लिख के दिया, वो उसका एक्शन नहीं हुआ। आपको विनोद का केसर का बगल में जो इंक्रोच किया एक आदमी, उसका अब्बा का 30 बीघा के कम से कम 20 बीघा का ऊपर खेती इंक्रोच है, वो आके फिर इधर इंक्रोच किया। और उसका जो औरत है, वो उस औरत का अब्बा कम से कम 20 बीघा इंक्रोच करके इंक्रोच किया। तो ये लोग आके फिर दोबारा ये जगह, कितना जगह चाहिए वो लोग को इंक्रोच, ये इंक्रोच का हमारा जो नया इंक्रोच किया उस लोग के ऊपर कार्रवाई कीजिए। हम कार्रवाई नहीं करेगा फिर हम आगे बढ़ेगा, सीधा बात। जरूरत है हम हमारा गांव का आदमी लेके हम स्ट्राइक में बैठेगा रोड में, या चक्का जाम भी करेगा। आप तहसीलदार ऑफिस का सभी, आपका तहसीलदार ऑफिस का सभी सदस्यों को हम एक ही बात बोलता, आप लोग मनमर्जी मत कीजिए, आप ऐसा तरह फल वाला पेड़ मत काटिए। आप इंक्रोच जो है फल नहीं हुआ वाला काटिए, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। कोई भी आदमी हमारे पास आएगा उसको हेल्प भी नहीं करेगा। क्यों? इंक्रोच रुकाना फर्ज होता है प्रधान का, नया इंक्रोच होना प्रधान का फर्ज होता है। यही बोल के हमारा वक्तव्य समाप्त। तो जैसे कि हमने बात किया प्रधान जी से, उन ओनर से, और पूरे सिचुएशन आपको दिखाया है कि ये ज़मीन जो है बहुत पुराना इंक्रोचमेंट है। यहाँ में इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है, करंट दिया गया है, पानी दिया गया है, और
टॉयलेट भी दिया गया है, उसके साथ साथ पेड़ इतने बड़े बड़े हैं, उसके बावजूद बिना सवाल करे प्रधान से, घर वालों से काट कर चले गए। आज मेरा सवाल है डिपार्टमेंट से कि कब तक ये मनमानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चलेगा? क्या कोई चेंजेस हमें देखने मिलेगा इस बार? क्योंकि हमारे पास अभी नया डीसी, नया एसी आए हैं और मैं इनका एक वो होता है, थीम होता है कि ये कैसे काम करते हैं। जो रेवेन्यू के नीचे डिपार्टमेंट तहसीलदार हो जाए, अराई हो जाए, पटवारी हो जाए, ये पहले तो एक्ट ले लेते हैं, ये आते हैं, काटते हैं, चले जाते हैं विदाउट परमिशन। फिर इनसे पूछेंगे तो बोलेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जमीन काटने के लिए हमें परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन इंक्रोचमेंट भी तो पुराना नया आपको देखना होगा। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे नया इंक्रोचमेंट है, वो डिफरेंसेस हम आपको दिखाएंगे, आज तो दिखाएंगे। वहाँ पर आप कार्रवाई नहीं करते। जब ऐसी जगह पे करते हो ना, तब सवाल उठता है कि वहां पर तो कार्रवाई नहीं होता, यहाँ पे जल्दी से जल्दी कैसे कार्रवाई होता है? क्या ये चीजें जो होता है वो सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म रहती है, उनको पता होती है? अगर पता नहीं होती है, पता कीजिए। और उम्मीद करते हैं जब हमारे पास नया डीसी, नया एसी है, ये सारे चीज खुलेआम जो करते हैं वो बंद होगा आपके स्टाफ के द्वारा। और मैं ये भी कहूंगी इस पर जो है प्लीज कार्रवाई कीजिए, जनता को पता चले कि इस पे कार्रवाई हुआ है या सफाई, इसमें आप किस रीजन से काटे हैं वो सफाई भी जो है मीडिया के सामने आप रखें। कुछ बोलेंगे? हाँ। हमारा बात ये है, हमारा जो लक्ष्मीपुर पंचायत और लक्ष्मीपुर मिलनग्राम में बहुत रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो खेती इंक्रोच करके दूसरा के पास बिक्री किया, ये हमारा डीसी का ऊपर या हमारा जो असिस्टेंट कमिश्नर है या तहसीलदार है, ये लोग के ऊपर में पूरा हमारा जो इसका जो इंक्रोच बिक्री हुआ उसका ऊपर में कार्रवाई करने के लिए हम आप लोग को सबको रिक्वेस्ट करता। जितना हमारा तरफ से जो आदमी इंक्रोच किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, इंक्रोच करने के बाद बिक्री करके चले गया, बिक्री दूसरा का बस किया, इसका ऊपर इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। यही हमारा रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, एसी साहब से और हमारा जो तहसीलदार साहब से। तो चलिए लगातार हमारे साथ जुड़ी रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।